हेलो फ्रेंड्स, इसी यूपी चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल आपको क्लास 12th के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब बताए जा रहे हैं। आने वाले पेपर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहें। अब बात करते हैं टॉपिक की। सबसे पहले जो इस साल जितने भी छात्र पेपर देने जा रहे हैं 90% छात्र जो है वो प्रमोटेड हैं। उनको पिछला तजुर्बा नहीं है पेपर देने का। उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न ये छात्रों का था कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे तैयार किए जाएँ। देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। ये जो आपके प्रश्न आते हैं ना, ये पूरे टॉपिक से आएंगे। पूरे टॉपिक का मतलब ये हो सकता है, पूरे टॉपिक का मतलब ये है, आपका हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है, आपने हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा। हमारी बात डिटेल में समझिएगा। आपने हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा, आपने हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा। उसमें जैसे जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए गद्य साहित्य जो होता है वो आपका शुरू होता है आधुनिक काल में। आधुनिक काल में आपके युग आते हैं, जैसे एक भारतीय युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावादी युग हो गया, प्रगतिवादी युग हो गया, प्रयोगवादी युग हो गया, या नई कविता का युग है। ये आपके आते हैं आधुनिक काल में। इसके अलावा जितने भी काल हैं, जैसे आपका सबसे पहले आता है आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। तो बहुत महान कवि हुए हैं, जैसे चंद्रवरदाई हो गए। इसके बाद आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल, और भक्ति काल के बाद आता है रीति काल। ये सब आते हैं, जो आपके आते हैं वो काव्य में आते हैं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए सबसे बड़ी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप कैसे तैयार कर सकते हो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी के। लिखने की शैली जो हमने को बताई थी पहले ही एक बार बता चुके हैं, फिर आपको एक बार बताए दे रहे हैं कि आप लिखावट पे विशेष कर ध्यान दीजिएगा। ये आपके ज्ञान कौशल की परीक्षा नहीं है, लेखन कौशल की परीक्षा है। अगर आपको थोड़ा बहुत कम भी पता है तो काम चल जाएगा, बस आपकी लिखावट में सुंदरता होनी चाहिए। संक्षिप्त में लिखें। आप बड़ी बड़ी कहानियाँ बिल्कुल ना लिखें, उसे अवॉइड करें। कोई कितना भी कहे, अगर आपके लेखन में दम है। हिंदी में वैसे भी आपको कुछ याद नहीं करना होता है। हिंदी में क्या करना होता है आपको पता है। हिंदी का जो टॉपिक होता है उसमें कोई क्वेश्चन आंसर तो आते नहीं हैं। हाँ, संस्कृत के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी व्याख्या तो आप समझते ही हैं, व्याख्या याद करने वाली चीज़ ही नहीं है। अनुवाद आप संस्कृत का समझते हैं, वो याद करने वाली चीज़ ही नहीं है। निबंध भी आप समझ के ही लिखेंगे, इतना बड़ा निबंध आप याद भी नहीं कर पाएंगे। और निबंध के आपके 9 नंबर मिलेंगे, आपको पता ही है। तो अपनी तैयारी करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको बताते रहेंगे। बस हमारा साथ बनाए रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जानकारी पसंद आया करे तो कमेंट भी किया करें और लाइक भी किया करें, इससे भी हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। और इसी तरह की सबसे बड़ी और सबसे सटीक जानकारी हम ऑफलाइन बच्चों को देते हैं और वो अच्छा स्कोर करते हैं। बस आप हमारी बात को ध्यान से रखिए और सुनिए, फिर आपको बता देते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे तैयार करने हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार करने का एक रामबाण तरीका ये है कि जो भी इतिहास है पहले आप वो पढ़ लीजिए, और जो आपके सिलेबस में राइटर हैं उनकी रचनाएं याद कर लीजिए। 100% आप 10 में से 8 क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर सुन लीजिए, जितने भी राइटर हैं उनकी रचनाएं और हिंदी गद्य या हिंदी काव्य का पूरा इतिहास, जो आपके रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल हैं, इनका इतिहास पढ़ लीजिए, इनके प्रमुख राइटर पढ़ लीजिए। 99% आप वहाँ पे 8 क्वेश्चन लग तक कंफर्म कर पाएंगे। ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको कोई नहीं मिलता। अगर हम आपको साथ देंगे तो हम आपको बोर्ड पे बाकायदा बता के लिख के बताएं कैसे करेंगे। और ये बात भी आपको सबसे पहले बताई जा रही है कि आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल लास्ट में आने की पूरी संभावना सबसे पहले आपको इसी चैनल ने प्रोवाइड किया है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये रहा हमारा आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।